पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने। 23 अक्टूबर 2020 जयपुर के प्रसिद्ध चौमू पुलिया के नज़दीक हर रोज की तरह ही गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। जैसे ही बत्ती का रंग लाल होता है, एक महिला गोद में बच्चे को दबाए सरपट गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ती है। कोई पैसा दे जाता है तो अधिकतर तो शीशा उतारे बगैर ही गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। मिले हुए पैसों को वो महिला झट से अपने ब्लाउज में रख लेती है। हमने महिला से बात की तो उसने अपना नाम रेखा बताया। रेखा की उम्र करीब 30 साल होगी। वो जोगी समुदाय से आती हैं। भारत में जोगी समुदाय बांस के शिल्पी माने जाते हैं। रेखा के 4 बच्चे हैं। वो लोग जोधपुर से जयपुर आए हैं। रेखा के पति रावण बनाने के काम में लगे हुए हैं। वो हर साल दशहरे के 2 महीने पहले ही रावण बनाने के काम में लग जाते हैं। रावण बेचते हैं और दशहरे के अगले दिन यहाँ से चले जाते हैं। रेखा ने हमें बताया कि उनका बच्चा बीमार है। वो गंदे नाले पर बैठी हैं और वहीं पर रात में सोती हैं। रात भर मच्छर काटते हैं। अब तो और तो जगह है नहीं, तो बच्चा बीमार हो गया। जो पैसा था वो सब इन रावणों को बनाने में लग गया। रद्दी वाले से 6,000 रुपये ब्याज पर लिए हैं। उसके तो बांस ले आए। भीख मांगकर जो पैसा मिलता है उससे आटा खरीदते हैं। उसी से बच्चे की दवा खरीदी। रेखा के पति जोगी बताते हैं कि अभी तक कोई भी रावण नहीं बिका। हम लोग ये कर्जा कैसे चुकाएंगे? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि वापस जयपुर से जोधपुर ही जा सकें। इस साल बांस का सामान नहीं बिका क्योंकि गांव में फेरी लगाने पर रोक लगी थी। लॉकडाउन लगा था। दशहरे का अर्थ बुराई पर अच्छाई की जीत से लिया जाता है। इस अवसर पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को आग के हवाले करते हैं। ये परंपरा न जाने कब से चली आ रही है, लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि इस परंपरा को चलाने वाले लोग कौन हैं? जो पुतले हम जलाते हैं, इनको बनाता कौन है? वो किस हालत में है? या फिर उनके लिए रावण का अर्थ क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को कम ही मानते हैं कि राज्य का चरित्र ही शोषण करना है। हम लोग उस पीढ़ी से संबंधित हैं जो किताब के किसी हिस्से में पढ़ लेती है कि राज्य का काम लोक कल्याणकारी होता है, जो कि निहायत ही बकवास बात है। हिंदुस्तान में बांस के काम से कई समुदाय जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सब में बांसफोड़, जोगी, गुजराती देवी पूजक और बंगाली बंशीधर की तो बात ही निराली है। ये सभी घुमंतू समुदाय कुदरत के हिसाब से अपनी गतिविधियों को तय करते हैं। ये समुदाय हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी का काम एक जैसा और अपने आप में अनूठा है। जहां गुजराती देवी पूजक समुदाय का संबंध गुजरात से रहा है, तो बंगाली बंशीधर का संबंध बंगाल से है। ये समुदाय सदियों से यही काम करते आ रहे हैं, जो दशहरे के करीब 2 महीने पहले से ही देश के कोने कोने में अपने पूरे परिवार समेत शहर में जाते हैं। सड़क के किनारे अपने तंबू लगाते हैं। बांस की लकड़ी के रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि के पुतले बनाते हैं। दशहरे के दूसरे दिन ये सब यहाँ से कूच कर जाते हैं। ये समुदाय साल के बाकी महीनों में गाँव में जाकर अपने बांस के हाथ से बनाए हुए उत्पाद देते हैं, जिनमें बांस की टोकरी, डलिया, मूढ़ा, पिड्ढा, चंगेरी वगैरह होते हैं। ये सब उत्पाद उस खास राज्य के हिसाब से बने होते हैं। जैसे कि हरियाणा में मुड्ढे का चलन है तो वहाँ मुड्ढा बेचते हैं। राजस्थान में पिड्ढा बिकता है, लोग पिड्ढा ज़्यादा यूज करते हैं तो वहाँ ये लोग पिड्ढा बेचते हैं। जबकि शहरों में टोकरियाँ ज़्यादा बिकती हैं। ऐसे ही बंगाली बंशीधर बांस के तिकोने और चौपाया बनाने का काम करते हैं। गुजराती देवी पूजक समुदाय के लोग गांव-गांव जाकर पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देवी पूजक समुदाय को बहुत पवित्र समझा जाता है। यहाँ देवी देवताओं की स्तुति, जागरण, भजन संध्या में इनको खास तौर पर आमंत्रित भी किया जाता है। लॉकडाउन और उसके बाद के उपजे हालातों ने इनकी जिंदगी को जाम करके रख दिया। इन समुदायों की सभी गतिविधियां रुक गईं क्योंकि इनके उत्पादों के अधिकतर ग्राहक गांव के लोग हैं और इन दिनों लॉकडाउन के बाद से अभी तक गांवों में इनके घुसने पर रोक है, तो इनकी आजीविका बंद हो गई है। बाकी सालों की तरह इस साल भी इन्होंने रावण बनाया है।
इस बार लॉकडाउन की वजह से 1 महीने पहले ही रावण बनाने का काम शुरू हुआ है। इन लोगों के पास अपनी कोई भी जमा पूंजी नहीं है और ना ही सरकार इनको किसी तरह का लोन देती है। ये लोग उधारी में ऊंची ब्याज दर पर कुछ पैसा उधार लेकर अपने रावण बनाते हैं। मानसरोवर मेट्रो के पिलर नंबर 24 के पास सड़क किनारे शारदा जोगी की उम्र करीब 55 साल है। उन्होंने वहां तंबू लगाया हुआ है। शारदा ने रावण बनाने के लिए 10% ब्याज पर पैसे उधारी में लिए हैं। शारदा बात करने पर फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती हैं, पिछले साल बारिश की वजह से सब रावण भीग गए थे। सरकार ने मुआवजे के नाम पर 500 रुपए की मदद की थी, जबकि उस साल हमारे ऊपर 30,000 रुपए का कर्ज हो गया था। हम आज तक उसका ब्याज चुका रहे हैं। शारदा आगे कहती हैं कि इस साल लॉकडाउन में सब काम बंद थे, तो उस दौरान घर चलाने के लिए ब्याज से पैसा लिया। उम्मीद थी कि रावण बेचकर उधारी चुका देंगे। फिर रावण बनाने के लिए पैसा उधारी में लिया। हमने 5-5 फुट के 50 रावण बना लिए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया है। शारदा कहती हैं कि अगर रावण नहीं बिके तो कर्ज कैसे चुकाऊंगी। मेरे पास तो ये तंबू है, कोई गहना जमीन या जायदाद तो है नहीं। सरकार भी नहीं सुनती। हमारे रावण 20 दिन पहले से ही बिकने लग जाते हैं, लेकिन अब हमारा कोई नहीं है। ये अकेले शारदा की हालत नहीं, ऐसी ही हालत गुजरात से आए देवी पूजक समाज के बैजू मारू, जिनकी उम्र करीब 65-70 साल की है, उनकी भी है। गुर्जर की थड़ी पर सड़क किनारे 50-60 रावण खड़े हैं। बैजू मारू बताते हैं कि रोड पर तो पहले से ही बैठे हैं, अब और कहां जाएं। बीवी बच्चों के पुराने कपड़े बर्तन बेचकर 2,000 रुपए जोड़े थे। 8,000 रुपए कबाड़ वाले से 10% ब्याज पर उधार लिए। बनिए से 1,500 रुपए का राशन उधारी में लिया है। रावण बना लिए, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं आया है। बैजू आगे कहते हैं कि अगर रावण नहीं बिके तो हम लोग क्या करेंगे। सरकार केवल अमीरों की सुनती है। हमारे पास कोई मदद नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं तो हमारा दर्द कोई भी नहीं सुनता। न कोई अखबार हमारा दर्द दिखाता है और न कोई सरकारी अधिकारी हमारी सुनता है। जयपुर शहर में तक करीब 400 से 500 परिवार रावण बनाने के कामों में लगे हुए हैं। एक एक परिवार में 8 से 10 लोग हैं। इस तरह से 4 से 5 हजार लोग अपने जीवन का तमाशा देख रहे हैं। इन लोगों के लिए राज्य का मतलब न कोई राज्य का मतलब है और न ही संविधान का कोई अर्थ है। प्रख्यात राजनीति शास्त्री योगेंद्र यादव राजनीति विज्ञान की NCERT की किताब में लिखते हैं कि संविधान और संस्थाएं कुछ कारण देते हैं ताकि लोग उनका सम्मान करें, लेकिन घुमंतु समुदायों के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे इस राज्य और उसकी संस्थाओं को अपना कह सकें। इन समुदायों में अधिकतर औरतें गर्भवती हैं। वे लैंप पोस्ट की लाइट में इस आस में रात रात भर रावण बना रही हैं कि आमदनी का कोई और तो जरिया है नहीं। जब बच्चा पैदा होगा तो उस दौरान पास में कुछ पैसा रहेगा तो घर चलाने में आसानी होगी। जालौर जिले से आए 70 साल के बंशी जोगी इसलिए रावण बना रहे हैं कि अपने फेफड़ों का इलाज करवा सकें, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी धीरे धीरे उनके फेफड़ों की तरह ही दम तोड़ रही है। गांधी की बात करने वाले राजस्थान सरकार के पास इन समुदायों के लिए 5 किलो आटा भी नहीं है, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के नाम पर दीवारें पुतवाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए। सामाजिक न्याय विभाग के पास ग्रेफिटी करवाने का बजट है, लेकिन जो घुमंतु समुदाय के लोग तंबू ठेरों में रहते हैं, खेल तमाशा दिखाकर अपनी जिंदगी चलाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ रावण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इन समुदायों की अपनी तरह की कई परंपराएं और मान्यताएं हैं। ऐसे ही जोगी समाज की एक परंपरा है कि जिस टोले की महिला सबसे सुंदर रावण बनाती है, सबसे पहले वर चुनने का अधिकार भी उसी का होता है। अब इस रावण के न बिकने की वजह से ये कैसे तय हो सकेगा कि सबसे सुंदर रावण कौन बनाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कमिश्नर OP बुनकर कहते हैं कि इसमें विभाग का क्या लेना देना, हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अब विभागों की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि उनको ये भी नहीं पता कि ये समुदाय किस विभाग के तहत आते हैं। बात यही नहीं रुकी। हमने इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री S राठौड़ को इस हालात की जानकारी दी। उनको व्हाट्सएप भेजकर 400 से 500 परिवारों के लिए राशन की मांग की,
लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। गांधी को किसी और को पढ़ाने की बजाय कांग्रेस सरकार को गांधी को कई दफा पढ़ना चाहिए। यही होता है कि जब एक राजनीतिक संगठन के नाम पर महज एनजीओ की फौज होती है। राजस्थान में आज यही हो रहा है। एनजीओ को राजनीतिक दल का काम सौंपा हुआ है। सब जानते हैं कि एनजीओ का अपना गणित होता है। इस गणित में इंसान नहीं होते, महज आंकड़े होते हैं। हमें सरकारों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमें समाज के स्तर पर आगे आना होगा। इसका उदाहरण हाल ही में हमें दिल्ली में बाबा का ढाबा में देखने को मिला है। अगर समाज के लोग सामने आए तो इनके रावण बिक पाएंगे। क्या हुआ मेला नहीं भरा, क्या हुआ रावण नहीं जला? कोई जलाना ही तो जरूरी नहीं है। हम इस 400-500 रुपए के रावण को खरीद सकते हैं। सामान्यतः हम में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये भीख मांगना तो इन लोगों का पैसा है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इसलिए आगे से जब चौराहे से गुजरे थोड़ा उनकी व्यथा भी सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आपको जीवन की किसी नई त्रासदी को जानने का मौका मिले।